आपका स्वागत है। और सरकार ने कॉटन बेल्स के लिए QCO यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया है। इसे इंडस्ट्री को क्या और कितना फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। अतुल जी नमस्कार। और जब सरकार ने अनाउंस किया था कि टॉयज से लेदर तक यहाँ पर QCO लगने वाला है, तभी बात ये भी हो रही थी कि कॉटन बेल्स और हम और कमोडिटीज पर या कॉटन प्रोडक्ट्स पे भी यहाँ पर इसे लगता हुआ देखेंगे, जो फाइनली होता हुआ नजर आया है। कैसे रीड करते हैं आप इसे, क्योंकि इंपोर्ट्स तो अच्छे खासे हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मांग भी रही है। जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। हम ये डिसीजन का वेलकम करते हैं जी, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो चेंजेस आएंगे इससे हमारा जो फॉरेन में एक्सपोर्ट होता है या हमारी लोकल स्पिनिंग मिल है, इनको इससे बड़ा फायदा होगा। अभी क्या हो रहा है कि जो बेल्स बनती है जिनिंग फैक्ट्री से निकलती है, स्पिनिंग मिल में जाती है, तो उसकी बेल्स की जो क्वालिटी है, पैकिंग जो क्वालिटी है, उसमें जीनर्स थोड़ा पैसा बचाने के लिए उसकी जो क्लॉथ उसके ऊपर पैकिंग होता है वो हल्का क्लॉथ यूज करते हैं, कभी कभी कॉटन के बदले पॉलिस्टर का क्लॉथ यूज करते हैं। तो उससे स्पिनिंग मिल को जो कॉटन जब भी बेल्स ओपन करते हैं उसमें कंटामिनेशन का प्रॉब्लम बहुत आता है। और दूसरा, जब हमारी बेल्स एक्सपोर्ट में हम भेजते हैं तो पुअर पैकिंग की वजह से जब वो कंटेनर में और शिपमेंट होती है, पूरी बेल माल पहुंचते पहुंचते उसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी जी। तो ये प्रॉब्लम था। और दूसरा, जो क्वालिटी गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो 20 हर एक जिनर को इसके बाद ये ऑर्डर पास होने के बाद जो वो क्वालिटी बनाएगा उसके ऊपर उसके पैरामीटर उनको लिखना पड़ेगा कि ये जो हम माल बेच रहे हैं उसमें इतना लेंथ है, इतना माइक्रोन है, इतना ट्रेस है, वो सब क्लियर करके उसके ऊपर स्टिकर लगा के उनको वो माल देना पड़ेगा। तो ये होने से स्पिनिंग मिल को इसका बहुत फायदा होगा, उनको क्वालिटी कॉटन मिलेगा और रियलाइजेशन में इनको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये आने से इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है या लोकल मार्केट है, सब जगह सबको विन विन सिचुएशन होगा ये लागू हो जाने से। जी मनीषा जी। चलिए, तो कॉटन के लिए यहाँ पर अच्छे दिन निकलते हुए नजर आए हैं, एक के बाद एक अच्छी खबर हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। साथ ही अतुल जी, किस तरह के इंपोर्ट्स की एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि जो इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट्स, कॉटन प्रोडक्शन है, थोड़ी सी स्टैग्नेट होती हुई नजर आई है। कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि करीब करीब 200% का इजाफा इस बार कॉटन इम्पोर्ट बिल में हमने आता हुआ देखा है पिछले 10 महीने की अगर बात की जाए तो। जी, इंपोर्ट का क्या है मनीषा जी, देखिए अभी तक ऑलरेडी 6 लाख बेल इंपोर्ट हो चुका है। हमारा टारगेट है 12 लाख बेल्स इंपोर्ट होगा। मगर ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील फाइनल हुआ है वो हिसाब से 3 लाख बेल हम ऑस्ट्रेलिया से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सब मालूम है कि अगर इंपोर्ट करते हैं तो 11 पॉइंट इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी भी नहीं लगेगा। तो वो हिसाब से थोड़ा इंपोर्ट हमारे को लगता है कि बढ़ेगा। और अगर फार्मर हमारे यहाँ जो हिसाब से कॉटन अभी पकड़ के चल रहे हैं, और अगर अप्रैल मई महीने के बाद अराइवल ड्रॉप हुई और इंडिया में माल की जरूरत पड़ी तो थोड़ा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। तो सिचुएशन जो फार्मर का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है तो उसकी वजह से थोड़े इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो अतुल जी, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो इंपोर्ट में कितना इजाफा देखने को मिला है? इंपोर्ट वैसे देखें तो मैडम लास्ट 2 साल से कम हुआ है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है तो इंपोर्ट कम हुआ है हमारा। इसलिए स्पिनिंग मिल वालों का डिमांड है कि इंपोर्ट हटा दिया जाए, जिससे हमारे को वर्ल्ड में जो कॉटन के रेट है उसके हिसाब से हमारे को कॉटन मिले करके। तो इंपोर्ट हमारा ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जो ड्यूटी जब से गवर्नमेंट ने लगाई है तो इंपोर्ट कम है मनीषा जी। पहले हमारा इंपोर्ट होता था 25 to 35 लाख बेल्स, 40 लाख बेल्स तक इंपोर्ट होता था। तो अभी हमारा इंपोर्ट काफी कम हो चुका है मनीषा जी। तो गिरावट हल्की सी इंपोर्ट्स में यहाँ पर देखने को मिली है। ऑफ कोर्स वैल्यू यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि कॉटन के भाव हमने यहाँ पर तेज होते हुए जरूर देखे हैं। अतुल जी, एक फाइनल सवाल, किस तरह से देखते हैं कॉटन के प्राइसेस आगे जाते हुए, क्योंकि ज्यादातर कंसर्न्स, चिंताएं अब यहाँ पर हटने लगी हैं? जी, कॉटन के प्राइस अभी स्टडी हो गए हैं मनीषा जी। जो स्पिनिंग थे, जो लॉस कर रहे थे, अभी स्पिनिंग वाले प्रॉफिट करने लग गए। वापस स्पिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फिर से अच्छे दिन आ गए हैं। लास्ट 1 महीने से पूरी इंडस्ट्री अच्छा प्रॉफिट कर रही है।
ऑर्डर भी बहुत अच्छे हैं। जो गारमेंट के भी जो टर्की में जो हुआ, तो टर्की से शायद गारमेंट के ऑर्डर हैं वो पूरे इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर से तिरपुर मार्केट में बहुत अच्छी गारमेंट में बाइंग है। स्पिनिंग मिल्स 95% चल रहे हैं, तो कॉटन में भी अच्छी डिमांड है। और ऐसा लगता है कि ये भाव स्टडी रहेंगे या तो थोड़े 500-1000 रुपया यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है मनीषा जी। ओके, यानी कि कंसोलिडेशन यहाँ पर आता हुआ नजर आया है कॉटन के प्राइसेस में। और जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से QCO आया है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट यहाँ पर 6 लाख बेल हो चुका है, 3 लाख ड्यूटी फ्री ऑस्ट्रेलिया से आएगा और बाकी ऑफ कोर्स ओपन मार्केट से यहाँ पर कॉटन भारत में आता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया अतुल जी साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो फिर पूरा फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी बाजार की तरफ।